Good morning, everyone. Today we will discuss continuous tenses. All of you know about the sixth form of the verb, and today we will discuss all the three continuous tenses. Continuous tense means something is in motion, something is going on, कोई काम चल रहा है. और इस टेंस के लिए हम V4 का यूज करते हैं. V4 मीन्स ing. फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ऐड करते हैं. और कॉन्टिन्यूस टेंस में हम V4 का यूज करते हैं. इंग्लिश में तीन तरह के कॉन्टिन्यूस टेंस हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. और तीनों ही कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम वन थिंग इज कॉमन इन ऑल द थ्री कॉन्टिन्यूस टेंसेस, दैट इज़ V4. काम चल रहा होता है तो हम V4 का यूज करते हैं. कॉन्टिन्यूस दिमाग में आते ही आपके माइंड में आना चाहिए V4. कॉन्टिन्यूस सुनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपने इसमें V4 का यूज़ करना है, यानी कि ing फॉर्म का इसमें आपने यूज़ करना है. तो तीन तरह के कॉन्टिन्यूस टेंस हैं: पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. हेल्पिंग वर्ब, अगेन हेल्पिंग वर्ब will help us to recognize or identify the tense. क्योंकि देखो कॉमन है, तीनों कॉन्टिन्यूस में आपने ing फॉर्म लगाना है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है. हेल्पिंग वर्ब आपको ये समझने में मदद करेंगे कि काम चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है कि वो फ्यूचर में चल रहा है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब आप बात कर रहे हो, यानी कि प्रेजेंट में अगर कोई काम चल रहा है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, उसमें ईजमार आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं. पास्ट में वर्क वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट. पास्ट में कोई काम चल रहा था, तब आप वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. और फ्यूचर में कोई काम अगर चल रहा है तो वर्क विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर. फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम चल रहा होगा, हो रहा होगा, उसके लिए आप विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट में ईजमार, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं. और तीनों में कॉमन क्या है? V4. कॉन्टिन्यूस है, यानी कि V4 आप तीनों में लगाएंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आप तीनों में लगाएंगे, क्योंकि तीनों ही कॉन्टिन्यूस है. और डिफरेंट क्या है? एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है और एक फ्यूचर का है. तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर, पास्ट वॉज वर, फ्यूचर विल बी और शैल बी. नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप क्या करेंगे? V4 यानी ing फॉर्म, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट की क्या है? ईजमार है. नाउ सी थ्रू द एग्जाम्पल. ही इज वॉशिंग हिज कार, यानी कि वो कार धो रहा है. अभी जब आप बात कर रहे हो उस समय वो कार धो रहा है. ही इज़ वॉशिंग हिज कार. आई एम स्पीकिंग, ही इज़ प्लेइंग, माई मदर इज़ कुकिंग फूड. यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम हो रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे माई फादर इज़ वॉचिंग TV, माई सिस्टर इज़ आयरनिंग क्लोथ्स, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग आउटसाइड, आई एम वॉशिंग माई शूज़, लाइक दैट. तो यहाँ पे हम इस टेंस को, इसके चारों सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव चेंज करना सीखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ वॉशिंग हिज कार. नेगेटिव में आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नोट लगा देंगे. ही इज़
नॉट वॉशिंग हिज कार और बाकी सेम रहेगा, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड करना है, ही इज़ नॉट वॉशिंग हिज कार। इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे, इज़ को आप आगे ले आएंगे, इज ही वॉशिंग हिज कार। और जब भी आप हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं लास्ट में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट करते हैं। इज ही नॉट वॉशिंग हिज कार, क्या वो अपनी कार नहीं धो रहा है, और लास्ट में फिर आप इंटरोगेशन मार्क को पुट करते हैं। इसमें देखिए आपने फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। आपको पता है ING फॉर्म हमारी क्या होती है, V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या हुआ हमारा, फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। आप इसे फिर आसानी से कर पाएंगे। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। दे आर लर्निंग देयर लेसन। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाते हैं हम, प्लूरल है तो आर लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम स्पीकिंग, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम। आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। दे के साथ हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। दे आर लर्निंग देयर लेसन। नेगेटिव में दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और बाकी सब सेम रखते हैं इसको आगे, यानी कि आर दे लर्निंग देयर लेसन, आर दे लर्निंग देयर लेसन एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आर दे नॉट लर्निंग देयर लेसन एंड इट्स वेरी इजी टू चेंज। लेट्स सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ आर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर होती हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही डिफरेंट होंगी, बाकी सब सेम ही चलेगा। जैसे ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ये हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती है, ये बताती है हमें कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का। अगर यहाँ पे इज होता है, इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉज है, तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। नेगेटिव में ही वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने क्या लगाया, नॉट, ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव में वॉज ही नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, दे वर अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। वो अटेंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कंप्यूटर क्लासेस। दे वर अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस, वो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहे थे। दे वर नॉट अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस, वो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। काम चल रहा था, कब चल रहा था, पास्ट में। पास्ट में वो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहे थे, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाएंगे हम, नोट लगाएंगे। दे वर नॉट अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, फिर से इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, वर दे अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस एंड देन क्वेश्चन मार्क, वर दे नॉट अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाएंगे और स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लेके जाएंगे। इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होगा। नाउ सी द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के बाकी सब सेम चल रहा है। आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है
कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम V4 यानी कि वर्ब के साथ ing लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्प करेगी बताने में कि ये जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। जनरली आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी सारे जो नाउन और प्रोनाउंस हैं, ही शी दे और एनी नेम, उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। बट आजकल लगभग सेल का यूज बंद हो रखा है, सिर्फ मोडाल्स में सेल का यूज करते हैं। बाकी सभी के साथ हम जनरली अभी विल का ही यूज करते हैं। तो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ सेल और कहाँ विल का यूज करेंगे, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। आप सिंपली विल का यूज कर सकते हैं, हर नाउन और प्रोनाउन, हर सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं टेंसेज में, वो ठीक ही होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी डूइंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही होगी। शी विल बी डूइंग हर होमवर्क। अब ये बी क्यों लगाते हैं, इसके साथ बी क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितने भी मोडाल्स हैं, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, सबके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सबके साथ बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। विल भी एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमें यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज करना ही करना है, और हम इसके जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है हमेशा। तो इसलिए हमें बी का यूज करना पड़ता है यहाँ पे। और आपको पता हो बी की ही सब फॉर्म है, बी की प्रेजेंट में फॉर्म है इज, एम, आर, पास्ट में है वोज, वर, ये बी की ही फॉर्म है। तो हम यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बी का यूज करते हैं। शी विल बी डूइंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही होगी। नहीं कर रही होगी तो आप विल और बी के मिडल में आप नोट का यूज करेंगे। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, उसके बीच में आप नोट का यूज करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी वर्ब है, दिस इज़ मेन वर्ब एंड दिस इज आप योर हेल्पिंग वर्ब। विल भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के मिडल में आप नोट का यूज करेंगे। शी विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क। अब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, विल शी बी ओके। यहाँ पे मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करेंगे, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपने नोट का यूज करना है। शी विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, विल शी बी डूइंग हर होमवर्क। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट से पहले और सेकंड हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखेंगे। विल शी बी डूइंग हर होमवर्क, और नेगेटिव में क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाएंगे, विल शी नॉट बी डूइंग हर होमवर्क। ओके, नाउ सी अनदर एग्जांपल, वी शैल बी गोइंग होम एट 1 PM। हम घर जा रहे होंगे, हम 1 बजे घर जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग होम एट 1 PM। वी शैल बी गोइंग होम एट 1 PM, हम 1 बजे घर जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग होम एट 1 PM, हम 1 बजे घर नहीं जा रहे होंगे। शैल बी गोइंग होम एट 1 PM, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, शैल और बी के बीच में आपने सब्जेक्ट को रखना है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, और दोनों हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे और पीछे लगाएंगे। शैल बी नॉट बी गोइंग होम एट 1 PM। आई होप आपको कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्लियर है। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आप
V4 का यूज करते हैं, V4 का ING फॉर्म का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस, तीनों कॉन्टिन्यूस टेंसेज में। और हेल्पिंग वर्ब का आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में आप HMR का यूज़ करते हैं, पास्ट में आप वॉज वर का यूज़ करते हैं और फ्यूचर में आप विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। इस तरह से आपके तीनों कॉन्टिन्यूस टेंसेस कवर हो जाते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट to make you clear about the continuous tenses. Okay, have a good day, good time.